नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो भारतीय डाक सेवा में जारी किया गया है। काफ़ी मज़ेदार वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो जो बच्चे ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है या फिर यूँ कह सकते हैं 10th पास है, वो भी अपना अगर उनको परसेंटेज काफ़ी स्कोर अच्छा है, 10th क्लास के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर है, वो भी इसमें फॉर्म भर के अपना कैरियर बना सकते हैं और एक अच्छी खासी तनख्वाह गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो पा सकते हैं दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो को हमारे एंड कंप्लीट तक देखिएगा। हम ये भी बताएंगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस प्रकार सिलेक्शन होगा, पोस्ट है कितनी, एज लिमिट क्या है, कितना कितना एज सिलेक्शन मिलेगा, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो 100% वीडियो को एंड तक देखिए और बातों को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं अपन। तो वैकेंसी आपकी इंडियन पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2030 है। तो इसको ग्राम डाक सेवक पोस्ट के लिए है। तो ये जो वैकेंसी है आपकी वो ग्राम डाक सेवक पोस्ट के लिए है। तो ग्राम डाक सेवक पोस्ट जो ग्राम में जो डाकिया होते हैं उसकी पोस्ट के लिए। ऐसे टोटल 2 पोस्ट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर है और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। ठीक है, तो 2 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से और बातें बताते हैं आपको पोस्ट डेट। तो इस वैकेंसी के बारे को जो पोस्ट अपलोड किया गया था वो 22 मई को किया गया 2023 को। लेटेस्ट अपडेट आया 23 तारीख को, मतलब आज अपन वीडियो डाल रहे हैं 24 तारीख को। तो 23 तारीख को लेटेस्ट अपडेट आया था इसका और अपन देख रहे थे थोड़ा लेट बनाएंगे और लेटेस्ट अपडेट आ जाए। तो कल लास्ट लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, तो आज कंप्लीटली हम वीडियो बना देते हैं ताकि कोई नया अपडेट नहीं है, काफ़ी अच्छे से आप क्लियर कर सके। तो देखिए आप, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आपकी, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे आपके 23 तारीख से और लास्ट डेट हो जाएगी आपकी 11/6/2023, मतलब 11 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 11 जून को आप रात को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। और पोस्टों की अगर बात करें, सबके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा, सर पोस्टें कितनी है? तो पूरे भारत के अंदर पोस्टों की जो संख्या है वो 12,828 पोस्ट है। टोटल जो पोस्टों की संख्या है वो है 12,828 पोस्ट। और जिसमें से राजस्थान में जो पोस्ट है वो 1408 पोस्ट है। जो राजस्थान के बच्चे हैं, आप चाहो तो जो वेबसाइट अपन ने जो आपको दे रखी है www.indiapostgdsonline.in पर जाकर आप जितने भी राज्य में, अलग अलग राज्य में जितनी पोस्ट है, जिस भी राज्य से आप बनना चाहते हो उस राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी कोई टेंशन की बात, राज्य वाइज डिवाइड है, इसलिए आप जिस राज्य से फॉर्म भरना चाहो उस राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ से आप चाहे, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इंडिया में है। तो राजस्थान के बच्चों के लिए अगर बात करें, राजस्थान के बच्चों के लिए 1408 पोस्ट है राजस्थान से। अगर आप राजस्थान से फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1408 पोस्ट है, 12,828 में से 1408 पोस्ट राजस्थान के लिए वैकेंट है। ठीक है, अभी कह रहे हैं अपन के आयु कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? तो एज आपकी 18 से लेकर 40 साल तक होना चाहिए। आपकी जो आयु है वो 18 से लेकर 40 तक होना चाहिए। तो आयु तो बहुत बढ़िया है, 18 से लेकर 40 साल की आयु तक का व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है। और साथ के साथ एज रिलैक्सेशन भी है। तो एज रिलैक्सेशन क्या है? अगर ST SC का कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब 40 और 5 45 हो जाएगा। ST SC कैंडिडेट है तो 45 साल की उम्र में फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल सिंपल है। और OBC का कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब 43 साल की उम्र में फॉर्म भर सकता है। EWS का कैंडिडेट होगा तो कोई छूट नहीं है, EWS में कोई भी छूट नहीं है, नहीं देगा वो, है ना। और यूँ कह सकते हैं फिजिकली विथ डिसेबल्ड है, तो फिजिकली विथ डिसेबल्ड है तो उसको 10 साल की छूट मिल जाएगी। अगर कोई हैंडीकैप्ड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको 10 और 5 50 साल की उम्र में फॉर्म भर सकता है। और कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है और OBC से बिलोंग करता है तो उसको 13 साल की छूट मिल जाएगी, मतलब ये कैसे 53 साल की उम्र में फॉर्म भर सकता है वो। और कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड भी ST SC से बिलोंग भी करता है और 15 साल की छूट मिलेगी, मतलब 55 साल की उम्र में फॉर्म भर सकता है। यूँ कह सकते हैं अपन कि आप 5 साल की नौकरी के लिए फॉर्म भर सकता है, ना। तो इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहे हैं, एज रिलैक्सेशन भी मिल रहे हैं, तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनको लगता है कि सर मेरी आयु तो 40 साल के ऊपर है तो मैं फॉर्म नहीं भर सकते हो भी है। अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपना कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? तो क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th पास है भी, जो 10वीं पास है अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो 10th पास है, क्वालिफिकेशन है 2 क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है। पहली क्वालिफिकेशन आप 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ये रजिस्टर्ड बोर्ड, सरकारी वो बोर्ड, कोई किसी भी स्टेट का जो बोर्ड है वह, या फिर CBSE बोर्ड, कोई सा बोर्ड है उससे आप 10th पास होना चाहिए। और 10th पास होना चाहिए प्लस 3 चीज़ें और होना आपके अंदर होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर की, है ना। कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और बेसिक नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। आपको साइकिल चलाना आना चाहिए क्योंकि गांव की नौकरी है ना। और बेसिक नॉलेज ऑफ विलेजिंग, लाइवलीहुड, मतलब आपको गांव में रहना आना चाहिए। तो गांव में रहना आना चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ये तीनों काम भी थोड़े बहुत आपको आने चाहिए और आप 10th पास भी हो, क्योंकि जब आप 10th पास हो जाएंगे या फिर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद चेक करेंगे कि भाई आपकी छोटी मोटी नॉलेज आपके अंदर है कि नहीं, या गाँव में सर्वाइव कर पाओगे नहीं पाओगे, क्योंकि पोस्टें जो मिलेगी आपको ये गाँव के अंदर मिलेगी आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन फॉर्म फीस की। तो कोई पूछे भाई फॉर्म क्या होगा? सर जनरल हो, OBC हो, EWS मेल हो,
इन सब की फीस रहेगी 100 रुपये। तो 100 रुपये में आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका किसी भी मित्र पर जाकर या अपने मोबाइल से भी आप भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल ST कैंडिडेट हो या PW कैंडिडेट हो, उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। ST कैंडिडेट हो फीमेल, उनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं, तो उनके लिए कोई चार्ज नहीं। तो फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। तो आपको तो फॉर्म भरना ही चाहिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इसके बाद अपन बात करते हैं वेबसाइट की बात कर ले, कहाँ जाके अपन फॉर्म भरें। तो भाई सब कुछ बातें अपन जान ही ली, क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट क्या है, आयु क्या है, रिलेशन क्या है, पोस्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, अब अपन को फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए जाइए www.indiapostgdsonline.in पर जाकर आप जो भी राज्य, वहाँ राज्य के इन्फॉर्मेशन सारे जो भी राज्य सेलेक्ट करें वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अगला प्रश्न सबके दिमाग में ये बात थी कि पैसे कितने मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं कह रहा हूँ भाई 2 पोस्टें अलग अलग, तो दोनों पोस्टों के लिए सैलरी का स्केल है वो भी अलग अलग है। तो BPM कह सकते हैं, बट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसकी 12,000 से 29,380 तक सैलरी रहेगी। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी रहेगी 12,000 से लेकर शुरू होगी और 29,380 तक फिक्स मानदेय होगा। इसके बाद वो कहते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसकी 10,000 से शुरू होगी और 24,470 पर खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये 2 पोस्ट हैं जिनके लिए सैलरी आपकी लेगी। तो सैलरी भी ठीक ठाक है, ऐसे कोई नहीं हो कि 10th पास के लिए कमजोर सैलरी हो, और प्लस सरकारी जॉब भी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट बात होगी सर, ये क्या है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपन को वीडियो के एंड पे जाननी है, सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही भी है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हम 8वें पॉइंट में आपको बताने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या रहेगा। तो भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे, सारे फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद मेरिट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और कुछ कैटेगरीज बनाई जाएगी आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार। 10th में आपके कितने परसेंटेज आए, तो 10th परसेंटेज के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और आपकी कैटेगरीज में आपको डाला जाएगा कि A1, A2, B1, B2, C1, C2, C2, D, ये कैटेगरीज, ये ग्रेड आपको दिए जाएंगे। इन ग्रेड में सब जिसके A1 ग्रेड आएगी उसका 10 पॉइंट मिलेंगे, A2 ग्रेड वाले के चांस भी 9 है। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष निकलता है भी जिसकी परसेंट अच्छी है, 10th क्लास में जिसकी परसेंट अच्छी है उसके सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी अच्छी है। और एक और बात है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आपके मन में ये बात आ रही है कि सर हमको कैसे पता चलेगा। जो फ़ोन नंबर आप मोबाइल नंबर जो फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आएगा और ईमेल आईडी जो आप देंगे उस पर भी आपको मेल आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मेल आएगा, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको चेक किया जाएगा कि बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं, कि साइकिल चलाना आता है कि नहीं आता, या फिर आप गांव में रह सकते हो नहीं रह सकते हो। ये सब बातें होगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद, फिर इसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें पूरा प्रोसेस है, तो आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड वैकेंसी कोई भी डाउट आपके मन में हो, किसी प्रकार की कोई संभावना है क्या प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसी प्रकार की बेहतरीन नोटिफिकेशन और मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए हम जाने जाते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।